अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले जो मैंने आपको भेजी थी वीडियो, उसमें आपको मैंने जो फूड के बारे में, बायोकेमिस्ट्री के बारे में समझाया था। आज फिर दोबारा मैं ट्राई करता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको बताऊँ। एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि इस कार्बोहाइड्रेट से भी फॉर अगर आप देखोगे पेज नंबर 215 से लेकर 220 तक, उसमें हर किसी का हल्का सा यानी कि जो है कॉन्सेप्ट दिया गया है, जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, ऑयल यानी कि प्रोटीन है, मिनरल्स है, वाटर है, उसको आप खुद ही यानी कि स्टडी कर लोगे, आपको यानी कि समझ में आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे यानी कि पूछ लीजिएगा। ये सारी जो भी कुछ है, इसका जो भी इमेज है वो भी मैं आपको भेज दूँगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से मालूम ही हो रहा है आपको कि कार्बोहाइड्रेट्स में जो मेन एलिमेंट्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स की ओल्ड कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर अगर हम देखें तो ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से कहा गया है कि कार्बोनेट्स की मीन है हाइड्रेट ऑफ कार्बन। हाइड्रेट ऑफ कार्बन का मकसद ये है कि कार्बन के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स का अटैच होना। जैसे ये फार्मूला दिया गया CxH2O। अभी सवाल ये पैदा होता है कि इसको हम क्यों कहते हैं हाइड्रेट ऑफ कार्बन। वो इस वजह से कि मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वही तनासब है जो H2O में पाया जाता है, 2 और 1 का। तो उस बेस के ऊपर कहा गया कि कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड्स है, मीन्स के जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो, और इसकी मीनिंग बताई गई हाइड्रेट ऑफ कार्बन। फार्मूला में बता चुका हूँ आपको, अभी मैं आपको दे रहा हूँ एग्जाम्पल। जैसे कि ये ग्लूकोज है, इसको कार्बोहाइड्रेट्स इस वजह से कहा गया है, मीन्स के हाइड्रेट ऑफ कार्बन, क्योंकि ये इस फार्मूले को यानी कि फॉलो करता है। जैसे कि अगर हम देखें तो कार्बन 6 है, तो यहाँ पे कार्बन 6 है, फिर H2O है और फिर 6 है, तो इस बेस के ऊपर। लेकिन अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स थे जिनके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा था। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे सक्रोज है, सक्रोज जो है इसके ऊपर मीन्स के कार्बोहाइड्रेट्स का फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा था। उसके अलावा बहुत से नॉन कार्बोहाइड्रेट्स जो कंपाउंड्स है उसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई हो रहा था। जैसे कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, एसिटिक एसिड की, तो ये नॉन कार्बोहाइड्रेट्स है, फिर भी ये फार्मूले को यानी कि फॉलो कर रहा है। उस बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि जो ओल्ड यानी कि इसकी दी गई थी डेफिनेशन वो सही तरीके से नहीं दी गई थी। लेकिन मॉडर्न बेस के ऊपर अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के द कंपाउंड्स कंटेनिंग पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड आर कीटोन। यहाँ हम यूँ भी कह सकते हैं कि वो कंपाउंड जिसको जब हम हाइड्रोलाइसिस करें तो इस टाइप के कंपाउंड्स हमें मिले तो उनको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि किसी भी कंपाउंड्स को जब आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अगर आपको मीन्स के पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड यहाँ यानी कि कीटोन मिले तो भी आप उनको कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं। अभी कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखो डायग्राम में तो मैंने दो दिए, एक ग्लूकोज का, एक यानी कि जो है फ्रुक्टोज का। सबसे पहले अगर आप देखो ग्लूकोज, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स इस वजह से कहते हैं कि इसमें एक से ज़्यादा जो है OH ग्रुप है और साथ में इसके साथ एल्डिहाइड है। इसका नाम जो है डी पॉजिटिव ग्लूकोज है। क्यों डी कहते हैं, क्यों पॉजिटिव कहते हैं, ये तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अगर हम देखें तो इसका नाम है पेंटाहाइड्रिक एल्डिहाइड। पेंटा क्योंकि इसमें 5 OH ग्रुप है और साथ में एल्डिहाइड है। इस तरह से अगर आप देखो नीचे तो ये यानी कि जो फ्रुक्टोज का एग्जाम्पल है, इसका नाम है डी नेगेटिव यानी कि फ्रुक्टोज, या हम इसको कहते हैं पेंटाहाइड्रिक कीटोन, क्योंकि इसमें भी मोर देन 1 OH ग्रुप ज़्यादा है और साथ में देख रहे हो कीटोन है यहाँ पर। तो आई होप कि आपको ये एक मरतबा और देख लो। अगर कोई भी है डिफ़िकल्टी तो आप बुक से देख सकते हो। मैंने कहा था कि जो मेरी बुकलेट है उसको भी देखो आप, और जो यानी कि अपना बुक के केमिस्ट्री का इंटर का, उसमें सब कुछ ये यानी कि लिखा हुआ है। तो आई होप कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको समझ। अभी हम चलते हैं आगे। उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे फर्स्ट आते हैं शुगर एंड नॉन शुगर। सबसे फर्स्ट देखते हैं कि शुगर क्या होती है। तो ये वो कार्बोहाइड्रेट्स है जो मोस्टली स्वीट होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं। जैसे बहुत से आम लाइफ में एग्जांपल है। अगर हम देखें तो ऑल
मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड्स ये भी बताऊंगा मैं आपको। आल मोनोसेक्राइड्स एंड ओलिगोसेक्राइड जो है वो यानी कि हम उनको कहते हैं शुगर। वो इस वजह से कहते हैं कि ये सारे के सारे स्वीट होते हैं, क्रिस्टलाइन की फॉर्म में होते हैं और वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जबकि अगर हम देखें यहाँ पे नॉन शुगर तो ये मोस्टली जो है स्वीटलेस होते हैं, एमार्फस होते हैं और वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो आल पॉलीसेक्राइड्स। और फिर अगर हम देखें तो शुगर को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर, और अगर हम इसकी बात करें तो रिड्यूसिंग शुगर है वो एड करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वो शुगर जो टोलिंग रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट जो दोनों एक्ट होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन दोनों को अगर रिड्यूस करें तो उनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। यानी कि जब आप इस कार्बोहाइड्रेट्स को टोलिंग रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट के साथ यानी कि जो है मिक्स करोगे तो ये इन दोनों को रिड्यूस करेगा। वो बाद में मैं आपको बताता हूँ, इसके नीचे लिखा हुआ है। तो अगर आपसे ब्रीफली पूछा जाए तो क्या होती है शुगर, तो आपको समझ में आ गया है कि वो यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो टोलिन और फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस करे तो उनको हम कहते हैं। वो इस वजह से कि क्योंकि दे कंटेन फ्री कार्बोनाइल ग्रुप, इनके अंदर फ्री कार्बोनाइल ग्रुप होता है। अभी मैं एग्जाम्पल अगर दूँ यहाँ पे तो जितने भी मोनोसेक्राइड्स है और ओलिगोसेक्राइड्स है ये सारे के सारे कहलाएंगे रिड्यूसिंग शुगर, सिर्फ सक्रोज में, क्योंकि सक्रोज में फ्री कार्बोनाइल ग्रुप नहीं होता। अभी टोलिंग रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट चैप्टर नंबर 9 में जो हमने स्टडी की थी एल्डिहाइड की, उसके अंदर था, पर मीन्स के लॉकडाउन की वजह से ये टॉपिक नहीं हो सका। तो आपके चैप्टर नंबर 9 में भी ये लिखा हुआ है। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे आपको कि जब आप रिड्यूसिंग शुगर को टोलिन रिएजेंट क्या होता है। फर्स्ट ये देखो, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, इसके साथ जब इसको कराओगे रिएक्ट तो आपको सिल्वर रिंग या सिल्वर मेटल मिलेगा। तो इस वजह से ये इसकी टेस्ट यानी कि है रिड्यूसिंग शुगर की। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई है, आप देख रहे हो कि ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर मैंने रिड्यूसिंग शुगर ऐड की और टोलिन रिएजेंट ऐड किया। जब ये दोनों करेंगे रिएक्ट तो इस टाइप की रिंग जो है वो बन जाएगी सिल्वर की। तो ये इसकी टेस्ट है। फिर हम आगे चलें तो रिड्यूसिंग एजेंट को जब हम फेलिंग रिएजेंट के साथ कराएंगे रिएक्ट, फेलिंग रिएजेंट क्या होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक टाइट्रेट कम्प्लेक्स आयन की होती है। जब मैं इस शुगर को इसके साथ कराऊंगा रिएक्ट तो मुझे रेड प्रेसिपिटेट मिलेगी क्यूप्रस ऑक्साइड की। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हो कि ये टेस्ट ट्यूब ली है मैंने, इसमें मैं शुगर डाल रहा हूँ और इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ फेलिंग रिएजेंट। तो इस रिंग के अंदर और बहुत से कंपाउंड मिलेंगे लेकिन रेड आपको प्रेसिपिटेट मिलेगी। तो ये यानी कि इसकी टेस्ट है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आएगी कि टोलिन रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट क्या होता है। तो ये उसके बाद अगर हम चलें तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर, टोलिन रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट की जो टेस्ट है इसके लिए नेगेटिव होती है। तो हम कह सकते हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट्स जो यानी कि टोलिन रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस ना करे यानी कि उनके साथ रिएक्ट ना करे तो उनको हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। वो ड्यू टू वो इस वजह से होता है कि इनके पास फ्री कार्बोनाइल ग्रुप नहीं होता। अगर पूछा जाए एग्जाम्पल तो जितने भी पोलोसेक्राइड्स है, आल पॉलीसेक्राइड्स एंड सक्रोज जो है वो यानी कि इसमें आ जाते हैं। और इन सबको आप जब मिलाओगे टोलिन रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट के साथ तो ये इनके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है। इसमें आप बायो के स्टूडेंट हो, आप सबको मालूम है, बॉटनी में पढ़ चुके हो आप। तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं मोनोसेक्राइड्स, एक को कहते हैं ओलिगोसेक्राइड्स, एक को हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड्स। अगर पूछा जाए कि मोनोसेक्राइड्स के कौन कौन से एग्जाम्पल है तो मैं बता सकता हूँ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गिलेक्टोज, मेनोज और राइबोज, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है मोनोसेक्राइड्स की। क्या होती है मोनोसेक्राइड्स की भी मैं आपको बताऊंगा। ओलिगोसेक्राइड्स की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल है सक्रोज, माल्टोज, लेक्टोज एंड रेफिनोज। जबकि पॉलीसेक्राइड्स में आ जाता है स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजिन। तो इस तरह से ये यानी कि आज का टॉपिक है। एक मरतबा और देख लो, मैं मार्कर से इसको सही तरीके से आपको दिखा रहा हूँ तो आप कोई भी मसला नहीं होगा। आई होप कि आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ये देख रहे हो आप, इसका स्ट्रक्चर भी बुक के अंदर लिखा हुआ है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आप
आपको सब कुछ मैंने यानी कि समझा। इसकी जो यानी कि इसकी पिक्चर है वो भी मैं आपको व्हाट्सअप करूँगा। तो मेहरबानी करके जितने स्टूडेंट को मैं व्हाट्सअप कर रहा हूँ वो सारे स्टूडेंट को भेजें, तो ये आपकी मेहरबानी होगी। आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया। अभी कल या परसों जो है हम स्टार्ट करेंगे मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड, जो भी कुछ है।